नहीं बैठा ये क्या बना है? कॉकरोच लग रहा है तो ये तो हवा की तस्वीर है। देखिए बोर्ड पे देखिए, सक्रोज को बनाने के लिए सक्रोज बन मिलता है जिससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मिलकर जो है वो सक्रोज बना। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मिलकर सक्रोज की फॉर्मेशन कर। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है आपके पास सक्रोज का। पॉलीसेकेराइड्स के बारे में बात कर रहा था, जो आपकी इधर होगी पॉलीसेकेराइड्स के बारे में बात कर रहा था, मैंने स्टार्च के बारे में बात की थी। स्टार्च पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज होता है, ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। कंसिस्ट ऑफ amylose and amylopectin chain, amylopectin पार्ट है ये, देखिए ये amylose chain, ठीक है, दिस इज amylose chain and this is amylopectin part है। ठीक है, amylopectin part है। ठीक है, एक amylose chain है और एक amylopectin part है। यहाँ दरमियान में आपको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस नजर आ रहे हैं, ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस नजर आ रहे हैं। ये जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस हैं ये कौन से हैं? अल्फा 1 फोल्ड। और यहाँ पे जो आपको मिलेंगे वो आपको मिलेंगे अल्फा 1 6 लिंकेजेस। ठीक है, मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ आपके सामने, देख लीजिए। या माइलोस चेन बना रहा हूँ सबसे पहले। ठीक है, ये माइलोस चेन, ठीक है। अब जो अमाइलोपेक्टिन पार्ट मौजूद होता है तो यहाँ पे आपके पास ये इसका 1 कार्बन जो है इसके साथ बॉन्डिंग बनाती है, कार्बन 6 के साथ, ठीक है। तो ये अल्फा 1 6 लिंकेज होती है। आज मैं शायद इस पे भी बात कर चुका हूँ, लेकिन रिपीट करने में कोई हर्ज नहीं है। स्टार्च जो है स्टोरेज फॉर्म ऑफ
carbohydrate in plants. ठीक है, ग्लाइकोजन क्या होता है? पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज ही है। ठीक है, इसमें भी आपके पास insoluble in water, जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं insoluble in water consist of amylose and amylopectin part। ठीक है, इसमें भी आपको अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन पार्ट मिलेगा। स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल्स। ठीक है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट किसके अंदर? एनिमल्स के अंदर। ठीक है, दिस इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल्स। ओके, अगर स्टार्च और ग्लाइकोजन में फर्क, अगर मैं ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर बनाऊं यही बनाऊं, बस फर्क इतना है कि उसमें ब्रांचिंग ज्यादा होती है। करेक्ट, इसमें आपको ब्रांचिंग ज्यादा मिलेगी। देखिए, ये ग्लूकोज की अमाइलोज चेन है। ये देखिए, ये ज्यादा ब्रांच, हाईली ब्रांच, ये अमाइलोज चेन है, ये अमाइलोपेक्टिन पार्ट है। इसके मुकाबले यहाँ ब्रांचेस कम है, यहाँ ब्रांचेस ज्यादा हैं। तो ये फर्क आपको बनाया स्ट्रक्चर बनी।
ये आपको कल नहीं बताया था? कल बनाया ना? चलो भाई, काम करें सेलुलोज को बनाना, कल सेलुलोज बनाना है ना? ओके। काइटिन बनाया ना? काइटिन भी बनाया ना? दिखाओ काइटिन का बनाया। मुझे तो याद नहीं कि काइटिन बनाया। आप बना रहे थे काइटिन, नहीं आया था, मैं बता रहा हूँ। काइटिन किस चीज का पॉलीमर है ये बताओ। काइटिन इज अ पॉलीमर ऑफ, सॉरी, काइटिन किस चीज का पॉलीमर है? काइटिन किस चीज का पॉलीमर है? सॉरी, इसकी बेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे, काइटिन को प्रोटीन बोलेंगे तो क्या बनेगा? काइटिन पॉलीसेकेराइड बेटा, क्या करें? तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। स्टार्च ग्लाइकोलिसिन की बात नहीं कर रहा हूँ, काइटिन की बात कर रहा हूँ। स्टार्च, ग्लाइकोलिन और सेलुलोज और काइटिन। इस काइटिन की बात कर रहा हूँ, पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड है तो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है? दिस इज एक्चुअली अ कार्बोहाइड्रेट। चलो काइटिन का मोनोमर बनाओ। काइटिन कैसा होता है? यहाँ पे लाल से बना रहा हूँ, ये देखो। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये देखें, ये नाइट्रोजन मौजूद है, ये कार्बन मौजूद है, ये मिथाइल ग्रुप मौजूद है। ये काइटिन है। Chitin is the polymer of N-acetyl glucosamine। ठीक है, काइटिन इज अ पॉलीमर ऑफ N-acetyl ग्लूकोजामीन। मतलब प्योर पॉलीसेकेराइड नहीं है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है। आप सेलुलोज का स्ट्रक्चर मुझे अपने दृश्य में क्यों दिखाएं थोड़ा सा? हमें क्या कल बनाया ना सेलुलोज।
सही नहीं बनाया। आज तुमने सक्रोज सही बना लिया। हम्म। कल तो सक्रोज सही नहीं बनाया। करेंगे सक्रोज दोबारा नहीं बनाया। अभी तुमने दोबारा बनाया है। कहाँ गया सक्रोज? सक्रोज दोबारा बनाओ, कल सही नहीं बनाया तुमने तो दोबारा बनाओ। कल वाला सक्रोज एक्सेप्टेबल नहीं है बिल्कुल। आगे देखिए लाइनें जो मैं डालता हूँ तरीके से डालना। CH2OH लिखा है उसमें, हमें कहाँ लिखा होगा तरीके से नहीं। बराबर ये स्ट्रक्चर नहीं बनवा रहा हूँ अभी। बहुत गहराइयाँ पूछना है आज। बना लिया। बोर्ड पे जितना है सब बना लिया। सेलुलोज बना लिया। देखो सेलुलोज किधर का बना लिया। मैं यही तो बेटा आपको समझाऊँ बार बार। कहाँ है सेलुलोज? अभी बनाओ सेलुलोज। चलो अभी सेलुलोज बनाओ।
सेलुलोज बना β14 लिखो। ठीक है, इसको इसी तरह आगे कंटिन्यू कर दिया। उससे तो सिर्फ उसमें स्ट्रेट चेन होती है, ब्रांचिंग नहीं होती। ठीक है, सेलुलोज इज टोटली अनब्रांच्ड। ठीक है, टोटली अनब्रांच होता है, कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट चेन। ठीक है, उसको सिर्फ स्ट्रेट चेन होती है। और हमारी बॉडी में β14 इंग्लिश को ब्रेक करने के लिए एंजाइम्स मौजूद नहीं होते। ठीक है, हमारी बॉडी में β14 को ब्रेक करने के लिए एंजाइम्स मौजूद नहीं होते। चलो मिटा दो, बना लियो, दिखा दे करो। अब ये तो देखो, मैं ऊपर से लेके नीचे लिखा है, यहीं से यहाँ पे ज्वाइन किया है। चलेगा, उसको नोट करने फिर आगे बढ़ो। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात खत्म हो गई, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करें। मुझे पूरा बोर्ड मिटाना है। मोबाइल है आपके किसके पास? तस्वीर इसकी ले लें आप। आपने नहीं दिखाया कि स्ट्रक्चर क्यों होता है। ठीक है, तस्वीर ले ली आपने, हटा दी। डन।
उसके बाद आइए लिपिड्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। These are the organic compounds which contain the least percentage of oxygen in it. ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन जो है उसकी परसेंटेज आपको लीस्ट मिले, कम से कम मिले। ठीक है, which have the least percentage of oxygen। ठीक है, ऑक्सीजन की परसेंटेज आपको उसमें लीस्ट मिले। क्लासिफिकेशन के अंदर एसाइल ग्लिसरॉल, फॉस्फोलिपिड्स, वैक्स और टर्पेनॉइड्स मिले। असाइल ग्लिसरॉल को आप ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल का भी नाम। ठीक है, मैं सबसे पहले ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, इसकी डिविजन्स में आपको सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल मिलेंगे, अनसैचुरेटेड मिलेंगे। सैचुरेटेड की खास बात यह है कि ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर सिंगल कोवलेंट, तमाम कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल कोवलेंट। इसकी खास बात यह है कि देयर आर डबल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स इन द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में आपको डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स मिलेंगे। स्ट्रक्चर बनाना आता है और ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल बनाना आता है। देखा था कुछ शाबाश बनाइए। ठीक है, जो बोर्ड पे मैंने लिखा है वो आप नोट नहीं कर रहे हैं, नहीं आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो मैंने आपसे कहा है, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। बना लिया बेटा, देखो मुझे खुशी होगी अगर आपने खुद से बनाया।
ठीक है, जो आपने आर रेडिकल सपोज कर लिया है ना, असल उसी के अंदर जो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की कहानी है। लेकिन मेरा आपने इतना बनाया तो वो भी मुझे खुशी है कि आपने इतना भी बना। ये रहे तमाम कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है इसके अंदर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड नजर आ रहे हैं। कहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड। और अगर इसमें इसकी जगह पर मैं अगर डबल बॉन्ड कर दूं तो क्या होगा? अनसैचुरेटेड क्या है? ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर आप बाद में बनाएंगे। ये देखें, ये वाला पार्ट ग्लिसरॉल है। ठीक है, ये ग्लिसरॉल। फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर कैसा है? फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर कैसा है? ये देखिए, ये फॉस्फेट पार्ट है, ये ग्लिसरॉल है और ये दो फैटी एसिड। ठीक है, दिस इज फॉस्फेट, दिस इज ग्लिसरॉल और ये दो फैटी एसिड्स के भाग लिखा। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। इसमें दो फैटी एसिड है, इसमें दो फैटी एसिड है, इसमें तीन, इसलिए इसको ट्राई एसिड। ओके, उसके बाद आइए वैक्स। वैक्स की डेफिनेशन क्या है? हाउ यू विल डिफाइन वैक्स? हाउ यू विल डिफाइन वैक्स? इनसॉल्युबल तो देखें, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनसॉल्युबल इन वाटर है। डेफिनेशन वो चीज जो आपको असल उसका पता देंगे वो क्या चीज। वैक्स की डेफिनेशन है ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स with the long chain of alcohol। ठीक है, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स with a long chain of alcohol। वैक्स का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, CH3CH2 4 COO.CH229.CH। इसमें आपको ईस्टर लिंकेज नजर आ रहे हैं। ठीक है, एक तरफ अल्कोहल है, एक तरफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। तो ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विद लॉन्ग चेन अल्कोहल। वैक्स मिलती है कहां पर आपको? लीफ किस सरफेस पे मिलती है? हाँ बेटा बोलो। लीफ की सरफेस पे मौजूद है। हनी भी कॉम में मिल रही है। पेट्रोलियम में आपको वैक्स मिल रही है। ठीक है, और भी कई जगहों पे मिल रही है। चलिए, ये वैक्स हो गई। उसके बाद है आपके पास टर्पेनोइड्स। टर्पेनोइड्स की बात करते हैं, आप इतना कॉपी करो पहले। आपको अगर अनसैचुरेटेड बनाना है तो दूसरी बार बनाइएगा। मैंने ऐसे रेड कलर से दिखा दिया। ठीक है, इसको आप दोबारा बना के फिर डबल पॉट दिखाइएगा ताकि कंफ्यूज ना हो।
अगर दरमियान में कार्बन के आपको डबल बॉन्ड्स मिलेंगे तो आप उसको अनसैचुरेटेड कंसीडर करेंगे। खाने पकाने का तेल क्या होता है, सैचुरेटेड होता है अनसैचुरेटेड होता है? खाने पकाने का तेल अनसैचुरेटेड होता है। शायद आपको पता है खाने पकाने के तेल को घी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उससे हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, तो उसके लिए बॉन्ड्स खुल जाते हैं, तो अल्टीमेटली फिर वो घी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। ठीक है।
जो मैंने CH229 लिखा है इसके नंबर वेरी कर सकता है, जो ब्रैकेट में करके CH2 लिखा है ये नंबर कम ज्यादा हो सकता है। चलिए कैपिटल वर्ड्स बता दूं, बता दूं एक्सपीरियंस के पहले कैपिटल वर्ड्स इसके नेक्स्ट आपको बताने जा रहा हूं। अभी तो महसूस नहीं हो गया आपको, हो रही है? ठीक है, इसके बारे में नेक्स्ट टर्बिनॉइड्स के बारे में कुछ बात करूं। These consist of आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स। इसमें आपको आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स में आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स कौन से होते हैं? C5H8 यूनिट्स, इसको कहते हैं। ठीक है, ये आपको है। टर्पीन्स की एग्जाम्पल में आपको मिलता है विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, लिमोनिन, मेंथॉल, जेरेनियम, पीपरमिंट, मिक्रीन। स्टेरॉइड्स के नाम बताइए, आप बताइए बेटा स्टेरॉइड्स क्या हैं? प्रोजेस्टेरोन, शाबाश। और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। और नाम बताओ। कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन। ठीक है, एल्डोस्टेरोन, विटामिन डी और उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल। इसमें स्टेरॉइड्स की खास बात यह है कि 17 कार्बन वाला स्टेरॉइड न्यूक्लियस आपको मिलेगा। ठीक है, 17 कार्बन वाला
आपको स्टीरॉयड बेसिस के अंदर मिलेगा। ए बी सी और डी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, 17 कार्बन वाला आपको उसके अंदर स्टीरॉयड न्यूक्लियस मिलेगा। ठीक है, 17 कार्बन वाला आपको स्टीरॉयड न्यूक्लियस। चलिए, इसके बाद आपके पास है कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीन ज़ैंथोफिल स्ट्रक्चर की खास बात है कि आपको लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड मिलेगा। दिस 6 कार्बन रिंग एट बोथ द एंड्स। ठीक है, 6 कार्बन वाले रिंग्स आपको दोनों एंड्स पे मिलेंगे। ये आपको लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड नजर आ रहे हैं और ये 6 कार्बन वाले आपको रिंग्स नजर। प्यूकोजैंथिन, एस्टाजैंथिन, ये सब कैरोटीनॉइड्स के एग्जाम्पल हैं। इन तीनों को एक साथ ग्रुप क्यों किया है? क्योंकि एक तो हाइड्रोक्विनोइड यूनिट्स मौजूद है, दूसरा ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। कोई आपसे कहे कि आपने सुना होगा कि गाजर जो है वो खाने से आंखें तेज होती है। गाजर में कैरोटीन होती है, ये कैरोटीन आपकी बॉडी में जाके विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तीनों जो है वो इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, इसलिए आपको तीनों को एक साथ। ठीक है, आप इनमें से जिसका भी स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें आपको 17 कार्बन वाला स्टीरॉयड न्यूक्लियस मिलेगा। 3 6 मेंबर रिंग है और एक आपके पास 5 कार्बन है। ठीक है, तो 17 कार्बन वाला आपको उसके अंदर स्टीरॉयड न्यूक्लियस मिलेगा। चलिए, करें इसको नोट करें। टर्पेनॉइड्स के बारे में बात होती
चलिए इसमें क्या लेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स रहेंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन्स इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होती हैं, उनकी बिल्कुल अलग रूल है। लिपिड्स की बहुत लंबी चौड़ी क्लासिफिकेशन है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, ठीक है, इन्फ्लेमेशन जहां पर होती है वहां से ये रिलीज होते हैं, और अलग अलग प्रोस्टाग्लैंडिन्स का अलग अलग इफेक्ट। आप प्रोस्टाग्लैंडिन को सिर्फ इस लिहाज से जानते हैं कि हमें बुखार चढ़ता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन हाइपोथैलेमस रिलीज करता है तो हमें बुखार चढ़ता है, और एक बेनाडोल टैबलेट जो आप लेते हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन की बेटा सिक्रेशंस को इनहिबिट कर देता है, ठीक है। और स्टमक के अंदर अल्सर्स जो है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं अगर प्रोस्टाग्लैंडिन की सिक्रेशन इनहिबिट हो जाए। तो प्रोस्टाग्लैंडिन का मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ रोल है, ठीक है, एस्थमा में रोल है, मुख्तलिफ जगह पे आपको इसका रोल मिलेगा। दे आर कंसीडर्ड एज लिपिड्स। चलेंगे लिपिड्स के फंक्शंस की बात करें, मैं बोर्ड मिटा दूं, और हमने पीछे जो है बारी बारी फंक्शंस की बात की थी, प्रोटीन्स में फंक्शंस की बात की थी, कार्बोहाइड्रेट्स में फंक्शन की बात फाइनली रह गई, तो लिपिड्स के अंदर रह गई कि दोनों के फंक्शंस की बात करें, ठीक है। रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, पता नहीं लगी कार्बोहाइड्रेट्स का क्या क्या रोल है। फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, दे आर क्लासिफाइड एज फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। स्ट्रक्चरल रोल है, क्या स्ट्रक्चरल रोल है बेटा, दुनिया में जहां जहां आपको लकड़ी नजर आ रही है वहां वहां आपके पास सेलुलोज मौजूद है, ठीक है। स्ट्रक्चरल रोल सेलुलोज की मदद से, इसके अलावा काइटिन की मदद से, कि आपके लिए स्ट्रक्चरल रोल क्या है। और क्या रोल है कार्बोहाइड्रेट्स का, पार्ट ऑफ सम एंटीजेंस। हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स के ऊपर ग्रुप ए और बी आइडेंटिफाई होता है, वो जो एंटीजन है उसमें गैलेक्टोज और फ्रक्टोज मौजूद है जो कि एंटीजन का हिस्सा बना है। और क्या रोल है कार्बोहाइड्रेट्स का, और क्या रोल है। सोचिए कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स, उनका रोल। राइबोज और डीऑक्सी राइबोज जो है वो पार्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, दे आर द पार्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, दे आर द पार्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, वो न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। फर्दर इसके अलावा चलिए सबसे इंपॉर्टेंट उसका रोल ये है, फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। रोल ऑफ लिपिड्स की कर पाए, लिपिड सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, ज्यादा सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी। और क्या रोल है, इंडस्ट्रीज में यूज होता है टैक्स। ठीक है, वैक्स जो है मुख्तलिफ पैकिंग मटेरियल में इस्तेमाल होता है, एज एन इल्यूमिनेंट इस्तेमाल होता है। तीसरा रोल है लिपिड का बहुत अहम रोल एक है, वो नाम देना आप लोग के जरूरी है, बोले वो क्या है।
Makes more energy than carbohydrates. सही, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेस किया। डबल से भी ज्यादा 9000 कैलोरीज पर मोल जो है वो आपके पास लिपिड देता है, और 4000 कैलोरीज पर मोल आपके पास कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स देते हैं। ठीक है, तो डबल से ज्यादा एनर्जी देता है। लेकिन चूंकि लिपिड्स के मेटाबोलाइट्स जो फाइनल मेटाबोलाइट्स होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, इसलिए ब्लड की पीएच चेंज हो सकती है, इसलिए आपके पास प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। और बेटा वो उसके अलावा क्या है, इंसुलेशन में रोल प्ले करता है। इंसुलेशन क्या है कि किसी चीज के अंदर कोई चीज रखते हैं, ठंडी गर्म चीज रखते हैं, ठंडी गर्म ही रहेगी, ठंडी चीज रखते हैं ठंडी रहेगी। हमारी बॉडी में ये क्या काम करता है, हमारी बॉडी में ये इंसुलेशन का काम करता है। ठीक है, दिस हेल्प्स इन द इंसुलेशन। ठीक है, ये इंसुलेशन में रोल प्ले करता है। चलिए, इंसुलेशन के अलावा बताएं। Fragrance or pigments. सही है, फ्रेग्रेंस और जो ज़ेनथोफिल कैरोटीन है पिगमेंट्स बना रहे हैं, बिल्कुल सही है, जबरदस्त। और लिपिड्स का क्या रोल है, हार्मोन्स बना रहे हैं बहुत सारे। ठीक है, विटामिन्स बना रहे हैं, विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन ए डी ई के। और बताएं, और लिपिड्स क्या कर रहे हैं। स्ट्रक्चरल रोल है, फॉस्फोलिपिड्स की शक्ल में जहां जहां आपको सेल मेम्ब्रेन मिल रही है वहां पे आपको क्या मिल रहा है, वहां पे आपको लिपिड्स मिल रहे हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल रोल। चलिए, और बताएं इसके अलावा और क्या रोल है। Average person 16 kg से आपको जरूरी है। रोल में नहीं आएगा, और स्ट्रक्चरल रोल नहीं आएगा। अच्छा, एक बात बताएं, फैट स्टोरेज टिश्यूज को क्या कहते हैं। मुंतहा आप बताएं, फैट स्टोरेज टिश्यूज को क्या कहते हैं। फैट स्टोरेज टिश्यूज जो हमारी बॉडी में होते हैं उनको हम कहते हैं एडिपोज टिश्यूज। फैट्स की एक टाइप है आपके पास, वाइट फैट्स, ब्राउन फैट्स। ठीक है, बच्चों में ज्यादातर ब्राउन फैट्स मौजूद है। ठीक है, बच्चों को सर्दी भी कम लग रही होगी और अक्सर पंखा बंद करने पसीना आना शुरू हो जाता है। ब्राउन फैट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होता है। ठीक है, दे हैव मोर माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, वाइट फैट्स के मुकाबले में ब्राउन फैट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो ज्यादा। ठीक है, चलिए इसके अलावा देखिए, और क्या खासियत, ब्राउन फैट्स व्हाइट फैट्स रोल में। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट रोल। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड के बाद, इंसुलेशन वाला पॉइंट ही भूलिए। आप तीनों के बोर्ड के प्रैक्टिकल हो गए, सारे हो गए। अच्छा, आजकल जो जोलॉजी में प्रैक्टिकल हो रहे हैं उसमें मामले को कैसे शब्द को ध्यान में आया, कैसे सेक्शन आया था, Section. कौन सा। Frog की ऐसा replica. सेकंड में किस पर है, फोकस पर किस पर सेकंड में आया है। और कौन से सिस्टम में Frog का brain and spinal cord. ये वाला था brain and spinal cord और एक frog का nervous system था। nervous system reproductive system. हाँ, तो स्पाइरेटरी सिस्टम पूरी फर्स्ट ईयर सेकंड हाफ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कौन
और कॉकरोच करना कुछ नहीं करना, कॉकरोच फर्स्ट ईयर में ओके। और बॉटनी में आपके पास क्या थी? बॉटनी में तो खैर बहुत ही सिंपल चीज होगी, हिस्टोग्राम होगा, हिस्टोग्राम था, सॉइल सैंपल होगा, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल, ठीक है ठीक है। लेकिन आपके कॉलेज के इंटरनल नहीं दिया होगा ना बस एग्जाम, आई थे भाई बोला था।